कोरोना काल में काशीराम कॉलोनी आकर दलित हितैषी कौन है, इसको देखा जा सकता है। इस कॉलोनी को सन 2008 में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बसाया था। इसमें ज्यादातर दलित रहते हैं और वह रोज कमा कर खाते हैं। यहाँ की महिलाएं दूसरों के घरों में जाकर काम करती हैं और पुरुष भी दूसरों के काम पर निर्भर हैं। ऐसे में कोविड-19 के नियमों का पालन वह कैसे करें? इनके लिए मास्क दिवा स्वप्न है और गंदगी के बीच गुजर बसर करना इनकी मजबूरी है। दलित हितैषी बताने वाले दलों को भी इनकी सुध तक नहीं है। आई इंडिया की टीम जब इनके बीच पहुंची तो यहाँ रहने वाले लोगों ने बताया कि कोरोना काल में अभी तक यहाँ न कोई नेता और न ही कोई अधिकारी मास्क बांटने आया, न ही किसी ने यह बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है। सैनिटाइज करना तो दूर, उनकी कॉलोनी का कूड़ा कचरा कॉलोनी में ही डंप किया जा रहा है, जिससे कॉलोनी में गंदगी का साम्राज्य है। इसकी लिखित शिकायत भी कॉलोनी वासियों द्वारा नगर पालिका के सफाई नायक व अधिशासी अधिकारी से भी की गई, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात जैसा ही रहा। कॉलोनी वासियों की पीड़ा यह भी है कि चुंगी चौराहे पर स्थित कोटे पर जब वह राशन लेने जाते हैं तो कोटेदार मास्क खरीदने के लिए उन्हें मजबूर करता है। ऐसे में केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि अगर यहाँ कोरोना बम फूटेगा तो हालात कितने भयावह होंगे। कोई आया ही नहीं, साफ सफाई कायदे से होती ही नहीं, समझ लो सर। और यहाँ जो है बहुत गंदगी, बताओ, कूड़ा और ला करके यहाँ डाल रहे हैं। मतलब यहाँ तो मतलब इतनी गंदगी है, ये पार्क में भी देखो, वहाँ भी देखो कितनी गंदगी है, यहाँ सब देखो, सब पूरी आल टोटल है। हमका बहुत परेशानी है, हम बीमार आदमी, हमका राशन पासन में यहाँ सबका हो परेशानी हो, तुम्हारे गंदगी के लिए कहूँ रह जाए पाए, समझो। हमका भैया हमका सहायता दो। कुछ नहीं यहाँ कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलती है भैया। आता है तो सब बड़े आदमी लोग खाए जाते हैं। यहाँ कोरोना बीमारी चल रही है, कोई ना नेता दिखाए रहा ना कोई दिखाए रहा है, और अति समझ लो गंदगी फैलाए रहे। जब कहो तो कहते हैं डीएम तिर जाओ, ना मास्क दे रहे ना कुछ दे रहे, और जब राशन ले जाओ तो वो कहते हैं डीएम साहब वहाँ से भेजते हैं तो 10 रुपये का मास्क लो तब राशन लो। यहाँ पे ऐसी कोई साफ़ सफाई नहीं है, ना ही कोरोना के बारे में कोई कुछ बताने आया है। यहाँ पे सिर्फ यही होता है कि जब हम लोग कहते हैं तो ये कोरोना के बारे में कि ये कूड़ा से कोरोना और बीमारी जारी यहाँ पे काफ़ी फैल रही है, उसकी जरिए से कई मरतबा हम लोगों ने एप्लीकेशन भी दी और कहा भी, लेकिन फिर भी ये कूड़ा उठाने का कोई नाम नहीं ले रहा है। लेकिन मास्क वगैरह जो है ना, यहाँ पे मास्क आते हैं ना, यहाँ पे कोई सुविधा मिलती, कोई भी सुविधा या वो नहीं है। कहने के लिए सब कहते हैं कि काशीराम कॉलोनी में मैं बहुत सुविधा भेज रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा और व्यवस्था कोई भी नहीं है, सारी बेकार है। यहाँ पे हम लोग कूड़े में जी रहे हैं और कूड़े में ही जीते रहेंगे। नगर पालिका में सुपरवाइजर यहाँ का है सफाई नायक, उससे किया तो उसने कहा ईओ साहब का ये ऑर्डर है कि यहाँ से कूड़ा नहीं हटेगा। वो कहता है जो कुछ कहना आप कहिए जाके, लेकिन हम कूड़ा यहीं पे लगाएंगे, ईओ साहब का कहना है। कोई भी देने नहीं आया है। राशन लेने जाते हैं तो कहता है मास्क लगा के आओगे तो राशन देंगे, वरना राशन नहीं देंगे। जब जाते हैं तो 10 रुपये का खरीदते हैं मास्क, और कहेगा लगा के नहीं आओगी तो राशन नहीं देंगे। जो कुछ करना हो कर लीजिए आप लोग। कहाँ से राशन लाती हैं? चुंगी पर से लाते हैं। और यहाँ पे सफाई के लिए सर हम लोगों ने कई बार एप्लीकेशन भी दिया है, तो कहो तो कहते सीधे डीएम के पास जाइए आप लोग। मास्क वगैरह भी नहीं मिले हैं, न कोई यहाँ पे इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने आया। और कूड़े के लिए भी हम लोग कहते इतना परेशान रहते हैं कि यहाँ पे बच्चे निकलते हैं, खेलते हैं छोटे छोटे, और ये कूड़ा भैया पूरे मोहल्ले का कूड़ा आप लोग यहाँ पे ला के डालते हो, तो ये बच्चों के लिए भी दिक्कत होती है। आप लोग बीमारी से बचाते हो, पर बीमारी आप ही लोग को देते हो यहाँ पे, ठीक है। मगर वो सुनते नहीं, कहते हैं ये डीएम के पास जाकर के कहो। यहाँ पे एप्लीकेशन लिख के लोगों ने दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है, लोगों ने दी है एप्लीकेशन, और कूड़े वालों से कहते हैं ये लोग सुनते नहीं हैं। कितना भी मना करते हैं, कहने सुनने लगते हैं कि ये हमारा काम नहीं। तो हमने कहा भैया पहले भी कूड़ा हर जगह उधर ही पड़ते थे, उड़ जाते थे, गाड़ी आती थी। अब कहते उधर गाड़ी जा नहीं पाती है, इतनी ही रोड उधर भी चौड़ी है, इतनी इधर चौड़ी है, कूड़ा यहीं पे पूरे मोहल्ले का कूड़ा देखिए, अभी कर्मचारी आपके सामने डाल के गया है कूड़ा, ठीक है। आज हर राजनीतिक पार्टी अपने आप को दलित हितैषी बताने की बात कह रही है। यहाँ तक कि केंद्र और प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ी दलित हितैषी पार्टी बताती है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। मायावती शासनकाल में बसाई गई सीतापुर की काशीराम कॉलोनी
की हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी कॉलोनी का कूड़ा एक साथ यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। सफाई कर्मी आते हैं और एक जगह पर कूड़ा डंप कर देते हैं, जबकि इस कूड़ों को शहर के डंपिंग एरिया में डाला जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ही कोई नेता और ना ही कोई अधिकारी इन्हें कोरोना के लिए जागरूक करने आया है और ना ही इन्हें मास्क दिए गए हैं। देख सकते हैं कि कैसे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है, ना ही यहाँ पर कोई आप देख सकते हैं कि मास्क लगाया गया है। यहाँ के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आज तक यहाँ ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई नेता, यहाँ तक कि कोई सामाजिक संगठन भी ना ही मास्क देने आया है, ना ही उनकी कॉलोनी को सैनिटाइज किया गया है। जबकि यहाँ के लोगों का कहना है इस कूड़े की समस्या के लिए कई बार सफाई नायक व नगर पालिका परिषद सीतापुर के ईओ को भी एप्लीकेशन दी गई, लेकिन बावजूद उसके कोई भी आज तक इसका निराकरण नहीं किया गया। कोरोना काल में अब प्रश्न यह उठता है कि यहाँ से अगर कोरोना का बम विस्फोट होता है तो हालात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन समीर के साथ प्रियांशु मिश्रा।